व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी नवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, अगले जो हमारे 5 क्वेश्चन है, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, जिसको हम लोग यहाँ पर करते हैं डायमंड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। जी हाँ, अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं या सो इन क्वेश्चंस को मैं एक बार कर लेती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी, यानी कि हम आ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए एंड फिर डिसाइड करिए कि आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कहता है कि गिवन द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम, इस डीएफ का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, एक सेकेंड, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डीएफ है। ओके, अब ये कहता है कि तुम इसके अंदर क्या करो, एक कॉलम ऐड कर दो जिसका नाम है बोनस, और तुम सबको 90 रुपए या 90 जो बोनस है वो दे दो। ठीक है, चलो अपने इतना काम करते हैं जितना इसने बोला है। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से जब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो मैंने आपको 5 तरीके बता दिए हैं कैसे किसी कॉलम को जोड़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि वो 5 तरीके आपको बताएं। ठीक है, यहाँ पर आगे भी आपको चीज बता रखी है, तो उसको हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो एम्प्लॉय एंड क्या नाम था इसमें? बोनस। ठीक है, एंड उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू 90। मैं जल्दी जल्दी फिर भी आपको बता देती हूँ। तो अगर आप एम्प्लॉय डॉट लॉक ऐसे करके भी नए कॉलम को जोड़ेंगे तो भी आपका सेम ही काम होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय एंड डॉट असाइन। असाइन के अंदर आप दे रहे हैं डबल कोट, सिंगल कोट में नहीं देना है। बोनस इज इक्वल टू 90 एंड अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय एंड डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के बाद में आप लिखते हैं पोजीशन 0, 1, 2 and 3 comma, and you are giving new name which is bonus and new value which is 90। ये print employee। ठीक है, तो ये सारे तरीके, बट इसमें ना चीजें करने से पहले क्या करते हैं, इंसर्ट को ना अपने सबसे पहले इंसर्ट कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि इंसर्ट ना मॉडिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पुराना अगर इसमें ऑलरेडी होगा बोनस कॉलम तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, ये कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप इसको मत यूज करो। मतलब इसको आप पहले यूज करो ताकि पहले इंसर्ट हो जाए कॉलम। तो अब आप देखो, आपके पास में आपने 1, 2, 3, 4 4 बार बोनस कराया है ना, तो आपके पास देखिए बोनस 4 बार आना चाहिए। हाँ, इसमें आपको एक ही बार में डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो वंस आपने इसको किया तो बाकी सब में क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट से आप नया ही कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो गए कि आप ऐसे ऐसे करके बोनस को इंसर्ट कर गए। ओके, सो अब मैं इसको यहां लगा दूं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ हाउ टू इंसर्ट नाउ बोनस कॉलम। ठीक है, तो दिस इज द वे। अब उसने आगे क्या आपसे पूछा? आगे आपसे सवाल दूसरा पूछ लिया उसने। अब आपको एक और कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है टोटल। तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगी अलग अलग तरीका, एक तरीका ले लेना। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ बोनस एंड सैलरी। दोनों का जोड़ उसमें आना चाहिए कि आपको कितना बोनस मिला है और कितनी आपकी सैलरी है, दोनों जुड़ करके टोटल में आना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आप कंट्रोल जेड करेंगे। अब आपने चाहे किसी भी तरीके से आपने बोनस को ऐड कर लिया हो, एम्प्लॉय टोटल, तो ठीक है, ये नया कॉलम आपका। तो इसमें क्या है, इसमें है इज इक्वल टू। तो मेरे पास में अभी कौन कौन से कॉलम है? एक तो बोनस है, ठीक है, प्लस, और दूसरा कौन सा है मेरे पास में? सैलरी। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ूंगी तो आपके पास में देखिए दिस इज कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होगा ई। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीजें इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, हाउ वी कैन असाइन एंड उसके बाद में दिस इज अ वे। ठीक है, तो आप अगला कॉलम आपने जोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, राइट। तो ऐसे करके आपके पास आपने एक नया ऐड कर दिया। ठीक है, 21 नंबर। पहले बोनस ऐड किया, फिर उसको उसके साथ जोड़ा टोटल के साथ में, सॉरी सैलरी के साथ, फिर टोटल आपने कर दिया। ठीक है, दिस इज द वे।
अब कहता है कि डिस्प्ले लास्ट 2 रोज, आपके पास हजारों तरीके हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप लास्ट 2 रोज हैं तो आप टेल का ही यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो लास्ट 2 आपको शुरू की 2 करनी होती तो ऑफ कोर्स आप क्या करते, हेड का यूज करते। तो हेड क्या करता है, शुरू के 2, ये लास्ट के 2, बाय डिफॉल्ट दोनों में 5 है। तो अगर आप कुछ नहीं देते तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या करता है, 5-5 रिकॉर्ड्स को दे देता है डिस्प्ले करा करके। बट आपको शुरू के और चाहिए लास्ट लास्ट वाले, तो लास्ट और फर्स्ट। बाय द वे अगर आपसे कोई पूछे कि आप इनका यूज नहीं कर सकते हेड और टेल का, ठीक है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। वैसे कॉपी नहीं भी करते तो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, प्रिंट एंड एम्प्लॉय। तो अब मैं इस चीज को कैसे कर सकती हूँ, अरे लॉक से करो तुम लोग, हाँ लॉक से कैसे करोगे, लास्ट के 2 रिकॉर्ड। तो लास्ट के 2 रिकॉर्ड आप करोगे, जैसे मैंने कहा लास्ट का 3 और 4 है ना, तो आई विल बी डूइंग इट 3,4 एंड लाइक हाउ। ठीक है, सेम चीज मेरे पास हो जाएगी। ये देखो आदित्य मेरे पीछे शायद ये छुप गया होगा, अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये भी आई लॉक से भी सेम हो जाएगा अगर मैं आई लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हेड और टेल विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, ऐसे जब लास्ट और फर्स्ट वाला कोई डेटा फैच करने के लिए बोलते हैं तो हेड टेल से वो चीज ज्यादा इजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 24 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि शोभित नीड्स टू क्रिएट द फॉलोइंग 2 सीरीज। ठीक है, नेम्ड इंग्लिश एंड मैथ्स उसका नाम है दोनों सीरीज का। ठीक है, और कहता है कि हेल्प हिम टू क्रिएट डेटा फ्रेम माई डेटा फ्रॉम द गिवन सीरीज इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, तो मतलब आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इन गिवन सीरीज से। तो यस, आप कैसे क्रिएट करेंगे, पहले आप सीरीज क्रिएट करो, देन आप उससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको सीरीज क्रिएट करनी आती है, तो मैं एक बार इसको साइड में ले लेती हूँ और यहीं से देख देख करके अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, हम्म, तो अब आपको क्या करना है, एक इंग्लिश नाम से मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट ले ली जिसमें मैंने नंबर डाल दिए 25, 21, 23, 24, 27। ठीक है, और फिर मैंने एक और ले लिया, चलो एक भी बार में ले लेते हैं मैथ्स नाम से। तो मैथ के अंदर मैंने डाल दिया कुछ भी 9, 29, 15, 14 और 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सीरीज बनाती हूँ, सीरीज 1। सो pd डॉट सीरीज। ठीक है, और उसके अंदर मैं इंग्लिश को डाल देती हूँ, और इसमें जो इंडेक्स आएंगे तो मैं क्या करती हूँ, एक बाहर इन नाम से एक बना लेती हूँ जिसमें इंडेक्स डालती हूँ, क्योंकि इंडेक्स दोनों क्या सेम है, अदिति और फिर आपके पास में भाविक, भाविक के बाद चिराग। ठीक है, चिराग के बाद दीपक, दीपक के बाद आपके पास में गौरव। ठीक है, दीपक गौरव। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इंडेक्स जो आपका है ना उसके अंदर आप इन दे दो। ये सीरीज 1 तैयार आपकी बन करके एकदम चकाचक। अब सीरीज नंबर 2, तो उसमें आपने क्या डालना था, मैथ्स के मार्क्स डालने थे। ठीक है, ठीक है, अब आप इनसे डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो अब आपके पास में देखिए, आपको आपका डेटा ऐसे शो करना है, तो आप यहाँ पर डिक्शनरी लीजिए। ठीक है, सो डिक्शनरी, डिक्शनरी में आप हेडिंग में डाल दीजिए इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश, एक सेकेंड। ठीक है, और इंग्लिश में आप सीरीज 1 को डाल दो, देन आप यहाँ पर मैथ्स, मैथ्स में आप सीरीज 2 को डाल दो। दिस इज योर डिक्शनरी। देन डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम क्या था इसने बताया, माई डेटा करके नाम बताया था। ठीक है, तो माई डेटा डॉट सॉरी इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, एंड उसमें आप इस डिक्शनरी को डाल दो। नाउ यू जस्ट प्रिंट माई डेटा। ठीक है, सो यू विल फैच, या दिस इज योर डेटा फ्रेम।
ठीक है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये मैंने आपको एक ही चीज बोली कि डेटा फ्रेम के अंदर देखो क्या जा रहा है, डिक्शनरी है तो आपका डेटा वर्टिकल आएगा। अगर यही डेटा आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो आपको कुछ और करना पड़ता, आपको यहाँ पर नहीं, फिर दिक्कत आ जाती क्योंकि फिर आपका डेटा ऐसे जाता है ना। अगर मैं इसको करके भी आपको बताऊं, जैसे मैं आपको इसको लिस्ट में लपेट देती हूँ, तो इसमें मैं सीरीज 1, इसमें मैं सीरीज 2, बस इतना जरा सा चेंज किया है, तो लिस्ट में जब भी आपका डेटा जाएगा इट विल बी गोइंग लाइक, ठीक है। सो नो, दैट्स टोटली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। So this is now what are the attribute sorry, write the attribute name if the answer is coming। बिल्कुल आप ऐसा, अगर आप आंसर चाहते हो चाहे कोई भी डेटा फ्रेम क्यों ना हो, तो आपके पास में शेप के थ्रू ये चीज आ रही होगी, ठीक है। सो अगर मैं कंट्रोल Z करूंगी एंड आई विल बी डूइंग डॉट SHAPE, ठीक है, तो शेप के थ्रू आपका आंसर आ रहा होगा। 5,2 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज कमिंग 5,3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस डेटा फ्रेम का बना रहा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें 3 का मतलब है 3 कॉलम, 5 का मतलब है 5 रो, और उसमें 5 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 रो है आपकी, सॉरी 2 कॉलम है आपके और 5 रो है, ठीक है। दैट इज द रीजन। बस इतनी सी बात, आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगले 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, घर पे जितने भी डिवाइस हैं सब डिवाइस से जस्ट क्लिक ऑन द बटन सब्सक्राइब वाला। बाय बाय।